मैं हूँ और मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये जवाब होता है मेरा जब मुझसे कोई पूछता है कि कौन हो तुम। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमें हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। हम अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये बात बोल तो दी, पर इसे अपने अंदर एस्टैब्लिश कैसे करना है वही हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो अपनी ट्रू वैल्यू को अनलॉक करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है रिस्पेक्ट योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे तुम्हें रिस्पेक्ट से देखेगी। तो सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना चालू करो मेरे भाई। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर रखो, अपने आप को अपलिफ्ट रखो, किसी से डर के मत रहो। अपने आप को ही मतलब मैं में नहीं जीना है, लेकिन मेरे लिए जीना है, मतलब अपने लिए जीना है। क्योंकि जब इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगता है तो दुनिया भी उसे रिस्पेक्ट करने लगती है। क्योंकि जब इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली दुनिया के सामने इंसान कॉन्फिडेंट और एकदम फेसफुल नज़र आता है। और यही एक स्टेप आपको अपनी ट्रू वैल्यू अनलॉक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और यही एक छोटा सा स्टेप आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो सेकंड स्टेप आ जाता है हमारा बीइंग हैप्पी। अब ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है? जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो हम सामने खुश कैसे दिखेंगे, और दुनिया को मतलब हम बहुत ज़्यादा दुखी या फिर अनकंफर्टेबल चारों तरफ से ऐसा हम प्रतीत किया जाएगा, मतलब हमें दुनिया ऐसे नज़र से देखेगी। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तुम खुश नहीं दिखोगे ना तो आप अपनी ट्रू वैल्यू को अनलॉक कर ही नहीं सकते। अपने आप को खुश रखना चालू करो। अपने आप को ऐसी चीज़ें देना चालू करो जो तुम्हें खुश रख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स की तरफ देखो जो तुम्हें खुश कर सकें। क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो उसे ज़्यादा काम करने का मन करता है और ज़्यादा अच्छे से काम करने का मन करता है, और वो अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर पाता है और अपनी ट्रू वैल्यू को भी अनलॉक कर पाता है। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो तीसरा स्टेप हमारा आ जाता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को हम किस एस्पेक्ट के मतलब कैसे देखें और कैसे लें। अब मोटिवेशन जो है वो हमें किसी ना किसी चीज़ के अंदर ढूंढनी पड़ती है। इंसान को किसी ना किसी अचीवमेंट के अंदर अपनी मोटिवेशन को ढूंढना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे अच्छे नंबर लाने हैं तो मुझे जैसे ये सोचना पड़ेगा कि उस दिन पे क्या होगा जिस दिन ये मेरे अच्छे नंबर आएंगे, कितनी खुशी का माहौल होगा, मेरे घर वालों को, मेरे आसपास के लोगों को कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उससे। तो ये मैं सोच के रखता हूँ तो मुझे अभी के लिए मोटिवेशन मिल जाती है कि अभी काम करने की। क्योंकि आज हर इंसान को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर कोई एक डार्कर साइड पे जाता जा रहा है, हर कोई इंटरनेट के अंदर खोता जा रहा है। तो मोटिवेटेड रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी सब बोलते हैं, तो इसलिए किसी ऐसी चीज़ को मोटिवेशन अपना बनाओ जब तुम्हारी ज़िंदगी में परमानेंट हो, और जो तुम्हारी डेली लाइफ के अंदर आती हो, जिससे तुम्हें रोज़ मोटिवेशन मिले किसी भी काम को करने के लिए। और उस काम को करने से अगर वो चीज़ अचीव होती हो तो येस, you will get motivated and it will also try to unlock your true value। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ साइकोलॉजिकली ठीक भी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ सुबह उठो, आईने में देखो और पूछो अपने आप से कौन हो तुम। और क्या आंसर आता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। जब भी तुम ये ट्राई करोगे, रोज़ आईने में देखना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, और ये हमें अपनी ट्रू वैल्यू को अनलॉक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये वाला स्टेप जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानूंगा मैं। अपने आप को उस नज़र से देखना, अपने आप को उस रिस्पेक्ट से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट झेल रहा है इंसान। जो इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है, जो इंट्रोवर्ट इंसान है, उसे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट और फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए चारों स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मेरा एक भी स्टेप अगर तुम्हें हेल्पफुल लगता है तो मैं नहीं कहूँगा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ मेरा ये मोटिव ही नहीं है। मेरा मोटिव है जो बंदे जो डार्क साइड ऑफ इंटरनेट के अंदर जा चुके हैं उन्हें बाहर खींच के लाना, उन्हें उनकी ज़िंदगी को ठीक करना। चाहे बातों से या फिर मेरी बातों से अगर 1% का इम्पैक्ट पड़ा हो तो कमेंट्स कर जाना, बस बढ़िया बढ़िया, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी ऐसी मोटिवेशनल और अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।